तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो मेरा साउंड भारी भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं अभी अभी सो के उठी हूँ। और आप लोग, तो अभी मैं सो के उठी, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। मतलब सब कोई अपने मायके में थोड़ा सा लेट से ही उठता है, मैं भी लेट से उठती हूँ। और मेरे घर में क्या होता था, मतलब मेरे ससुराल में जैसे ही सुबह उठती थी, मतलब माइंड पर प्रेशर ही बन के रहता था कि हाँ बाबू को पहले खिलाऊं कि पहले खुद फ्रेश होके आऊँ। इसका पॉटी रहता था इतना ज़्यादा, पॉटी धोना वगैरह, इसका बाबू का मेरा जितना भी काम था, नहाना, खिलाना, फिर पॉटी साफ़ करना, बाल बांधना, कुछ भी था वो सब कुछ वहाँ पे मैं ही करती हूँ। मतलब सब कुछ जितना बच्चे का एक काम होता है उसको, वो सारा कुछ मैं करती हूँ। और प्लस खाना बनाना। यहाँ पे क्या है कि मैं सो के उठती हूँ, देखती हूँ बाबू खा चुकी है, बाल उसका बंधा हुआ है, पॉटी भी कर ली है, मतलब वो सारा कुछ ओके रहती थी। उल्टा वो मुझे उठाने आती थी कि मैं जब सो के रहती थी, देखती थी वो मेरे आगे पीछे घूम रही है मुझे उठाने के लिए। तो मैं उठ के देखती कि वो उसका पूरा काम हो चुका है। मतलब वो इतना मेरी मम्मी के साथ, मतलब मेरी यहाँ पे अपने नानी के साथ वो इतना फ्रैंकली, वो इतना कंफर्टेबल रहती है। मेरी बाबू खा भी लेती है, सब कुछ कर लेती है। मेरी मम्मी के साथ ही वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। मतलब यहाँ पे मुझे, यहाँ पे कुछ उसको देखना ही नहीं पड़ता है कि हाँ क्या कर रही है नहीं कर रही है, उसका सारा काम हो जाता है। बस मैं अपने में बिज़ी रहती हूँ, अपना रेस्ट करती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो मेरी मम्मी और मेरे पापा के साथ वो कितना मस्ती करती है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। तो आप लोग वीडियो पे बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो को देखिए। फिर हम चले गए गैलेक्सी मॉल में शॉपिंग करने। कृषु के लिए कुछ ड्रेस लेना था हम लोग को, इसलिए हम लोग मॉल आए थे शॉपिंग करने। तो यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ हम पापा का वेट करने लगे। पापा अपना बाइक दूसरी तरफ पार्क करने गए थे, तो मैं, मम्मा और ग्रीशु हम तीनों पापा का वेट करने लगे। और फिर मैं और मम्मी हम लोग डिसाइड भी कर रहे थे कि ग्रीशु के लिए कौन सा ड्रेस ले। और फिर हम लोग सोच भी रहे थे कि शायद वो ऊपर मिलेगी। फिर अचानक से ग्रीशु का मस्ती हो गया स्टार्ट। वो बोली कि मुझे उधर जाना है। फिर मैं उसको थोड़ा घुमाई भी इधर उधर। वो शांत तो रहती नहीं है, घर में भी नहीं, बाहर में भी नहीं। फिर मैं मम्मी को बोल भी रही थी कि मम्मी ये क्या हम लोग को शॉपिंग करने देगी। मम्मी बोली चलो एडजस्ट कर लेंगे, बच्चा है, बच्चा तो बदमाश करेगा ही। तो आप लोग देखिए आगे होता है क्या है। हम ऊपर गए 1 फ्लोर में कि हाँ डिशू का ड्रेस लेने। फिर हम लोग गए तो फिर पता चला कि यहाँ पे तो ड्रेस है नहीं छोटा बच्चा का। तो हम लोग दूसरे फ्लोर पे गए। तो फिर मम्मी मम्मी को पता है क्योंकि मम्मी हमेशा आती है, मैं तो उतना आती नहीं हूँ यहाँ पे बरनपुर। तो फिर मम्मी बोली कि शायद हम लोग को और ऊपर जाना चाहिए, शायद दूसरे फ्लोर पे है बच्चा का ड्रेस। तो फिर मैं, पापा, मम्मी, ग्रीशो हम सब चलने लगे। तो फिर देखिए, तो फिर हम लोग धीरे धीरे गए। ये हम दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं। तो ये हम आ गए थे और बाबू का ड्रेस लेने। और बाबू का बदमाशी स्टार्ट। वो कुछ लेने के लिए रेडी नहीं है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। हम लोग तो फोकस दे के ड्रेस देख ही नहीं पा रहे थे, ना मैं, ना मम्मी, ना पापा। ग्रीशु तुरंत यहाँ वहाँ भाग जा रही है, कहीं भी घुसे जा रही है। तो इसलिए ग्रीशु को लेके शॉपिंग करना बहुत मुश्किल का काम है। फिर भी हम लोग तीनों मैनेज करके किए। फिर मम्मी फटाफट ग्रीशु के लिए देखी एक ड्रेस, वो मुझे भी पसंद आया, गर्मी में पहनने के लिए अच्छा है, नॉर्मल सा। ग्रीशु फ्रॉक वगैरह पहनती भी नहीं है ज़्यादा, वो बहुत रोती है। तो हम लोग उसके लिए नॉर्मल सा ड्रेस लिए जिसको वो बार बार यूज़ में आ सके। तो फिर हम लोग उसका ड्रेस फटाफट लेके वहाँ से निकले। फिर खाना वाना थोड़ा मोड़ा कुछ खाए वहाँ पे, फिर निकल गए। ग्रीशु फिर जिद करने लगी, रोने भी लगी। तो यहाँ पे मम्मी उसका देख रही है साइज़, क्योंकि ग्रीशु को जल्दी से साइज़ आता नहीं है। तो इसलिए मम्मी बोल रही है दोबारा आने से अच्छा है एक बार देख के चूज़ करके अच्छे से लो, क्योंकि दोबारा आना पॉसिबल नहीं है बाबू को लेके। तो फिर मम्मी यहाँ पे फटाफट ग्रीशु के लिए ड्रेस देखी। फिर हम लोग खा पी के वहाँ से निकले। तो आप लोग देखिए आगे। फिर हम तीनों को फाइनली ये ड्रेस पसंद आया जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। तो ये हम लेके आ गए क्योंकि और हमको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पे मम्मी ग्रीशु के लिए कैप देखने लगी और ग्रीशु पहन नहीं रही थी। और पापा वहाँ पे बात कर रहे थे
कि हाँ इससे बड़ा साइज़ का कैप है कि नहीं, क्योंकि वो ग्रीशु को आ नहीं रहा था इसलिए। और फिर मैं मम्मी को बोली मम्मी यही ले लेते हैं ना, अच्छा है, फिर लेके कर दिए। फिर यहाँ पे मैं अपना ड्रेस देखने लगी तो ग्रीशु बिल्कुल भी नहीं देखने दे रही थी। ये कुछ लेने नहीं दे रही है, इसके कारण अच्छे से शॉपिंग भी नहीं कर पा रहे। अब पापा वहाँ पे बिलिंग कर रहे हैं। उसको बस चाहिए था, कोई भी बच्चा उसके सामने घूम रहा था तो उसको चाहिए था कि वो मेरे साथ आके खेले, ये जिद कर रही थी। और यहाँ पे हम लोग बस निकलने वाले हैं, अभी थक गए मैं और ग्रीशु दोनों। हमारी शॉपिंग हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं। ग्रीशु बहुत परेशान कर रही है। हम लोग निकलने ही वाले थे कि ग्रीशु जिद की गाड़ी में बैठने के लिए फिर से। फिर हम लोग उसको गाड़ी में बैठाए। वो मैं वीडियो नहीं ले पा रही थी क्योंकि गाड़ी में उसको पकड़ के मैं ही घुमा रही थी, इसलिए। फिर वो हमारी शॉपिंग हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। ग्रीशु बहुत परेशान हो गई बेचारी, दुकान भी सारा बंद हो चुका है। तब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। शॉपिंग पे गए, यहाँ पे सामने बरनपुर का लोकल मार्केट, वहाँ पे मैं और मम्मी शॉपिंग पे गए क्योंकि हम लोग को बहुत सारा सामान छूट चुका था। जो बाबू के लिए बेबी पिन होता है, वो सब क्लिप वगैरह हम लोग कुछ भी नहीं ले पाए थे। तो फिर मैं और मम्मी नेक्स्ट डे फिर गए, फिर बाबू के लिए सामान लिए, मेरे लिए सामान लिए, मम्मी भी थोड़ा थोड़ा अपने लिए कुछ कुछ ली। और मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे तो मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे रेट जो है, प्राइस, वो काफ़ी अच्छा रहता है, तो मुझे बहुत पसंद आता है। मैं यहाँ से बहुत लेती हूँ। कहा तो मुझे तो ये हम मार्केट में आए हैं। कल हम लोग मॉल गए थे लेकिन फिर भी आज मार्केट में आए हैं। कुछ कुछ सामान छूट गया था हमारा, जो छोटा छोटा क्लिप पिन, वो बाबू के लिए, मेरे लिए, तो वही सब लेने आए हैं फिर से आज मैं और मम्मी। मैं ये बात फिर से बोल दी ना, अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग दोबारा सुन लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट लेके वहाँ से निकले मार्केट में, जो जो काम था, क्योंकि हम लोग ग्रीशु को लेके नहीं गए थे, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी आ गए। फिर मम्मी बोली कि तुम घर जा रही हो तो चलो आज मंदिर के दर्शन कर लेना। तो फिर मैं वहीं पे रास्ते में मंदिर पड़ता है, तो फिर मैं बोली कि हाँ दर्शन कर लेते हैं। तो फिर मैं गई, और रास्ते में चर्च भी पड़ता है तो मैं उसको भी दिखा दी। तो फिर मैं मंदिर में गई और सारा भगवान का दर्शन की, क्योंकि अब तो मैं जल्दी उतना आती नहीं हूँ बरनपुर, इसलिए। तो यहाँ मैं दर्शन कर ली, और काली माँ मेरी फेवरेट है, तो मैं दर्शन कर ली। जो जो मुझे मांगना था मैं मांग ली। होता है ना कि अब भगवान के सामने मतलब विश आ ही जाता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो मैं प्रार्थना कर ली जो जो मुझे चाहिए था। तो फिर मैं अंदर गई सब भगवान का दर्शन करने। यहाँ मैं सारा भगवान का जल्दी जल्दी दर्शन कर ली। और यहाँ नवरात्रि चल रहा था तो सारा मंदिर में भजन कीर्तन आरती वगैरह हो रहा था, और अच्छा था कि ज़्यादा भीड़ नहीं था वहाँ पे, मैं अच्छे से दर्शन कर पाई। और मैं और मम्मी फटाफट करके दर्शन करके वहाँ से आए घर। मंदिर का मैं दर्शन कर ली हूँ, अब हम लोग घर चलते हैं। फिर मुझे कल मैं जा रही हूँ अपने घर, मतलब ससुराल, तो मुझे पैकिंग भी करना है, इसलिए मम्मी थोड़ी सी सैड है मैं कल चली जाऊँगी तो। तभी हम लोग यहाँ से मंदिर से चलते हैं फिलहाल। फिर रास्ते में मुझे मोमोज दिखा था तो मैं मोमोज ले ली थी मेरे और सूरज के लिए। फिर घर आके मैं मोमोज खाई, और मोमोज खाने के बाद मुझे पैकिंग जो करना था, मैं इतना सारा सामान ली थी इस बार, तो मुझे आधा सामान मैं छोड़ के ही जा रही, क्योंकि पापा आते आते रहते, तो पापा बोले कि तुम जाओ, मैं तुम्हारा सामान बाद में पहुंचा दूंगा। तो मेरा पैकिंग वैकिंग सब कुछ कंप्लीट हो गया, और कल मैं फाइनली घर जा रही हूँ। कम से कम 10 दिन मैं यहाँ पे रही। मेरा पैकिंग वैकिंग हो गया, हम लोग खाना वाना भी खा लिए, और मम्मी भी मेरी बहुत सैड है। इस बार मैं मम्मी का बहुत, मतलब मम्मी से मैं बहुत कुछ ली, मतलब मम्मी मेरे लिए बहुत कुछ खरीद के दी इस बार, बहुत शॉपिंग किए हम लोग। मैं बाबू के लिए इतना सारा ड्रेस, मेरे लिए, मतलब मैं कल घर जा रही हूँ तो मम्मी थोड़ी सी सैड है। तो फिर मैं दोबारा वापस आ जाऊँ, क्योंकि मम्मी और ग्रीशु का बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। मम्मी पूरा दिन ग्रीशु के साथ मस्ती करती थी, और खाना भी मतलब पूरा जल्दी जल्दी बनाती थी उसके साथ खेलने के लिए। तो मैं फिर आऊँगी मम्मी, आप टेंशन ना लो। और मैं 2 मिनट बोलूँगी तो शायद मम्मी रो भी दे, इसलिए ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।